ऐसे में मैं शुरुआत डॉक्टर कौशल किश मिश्रा जी आपसे ही कर रही हूँ। कौशल जी, थोड़ा सा समझाइए कि आखिर ये जो आने वाले यूपी के 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, ये उसी का दबाव बनाने की कोशिश, एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है? आपके सहयोगी दलों के भी सुर इस वक्त इतने हाई नजर आ रहे हैं? पूजा जी, सबसे जो मेन आपका सवाल है कि जो भी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में रही है उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, यही एक सवाल है आपका। इसका ठीकरा जब हम लोग होते हैं, जो पदाधिकारी हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी है, जब हम उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम उस जीत का सेहरा अपने सर पे लेते हैं, तो एज ए कार्यकर्ता, एज ए प्रवक्ता, एज ए पार्टी का जो भी पदाधिकारी, हर आदमी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उसको लेते हैं और लेने के बाद ही हम अपना उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी परफॉर्मेंस के ऊपर एनालिसिस करना और करके अपनी बातों को रखना अपने एक आंतरिक बैठक में, ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। हमारे यहाँ एनडीए के गठबंधन दल भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि ये परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं ठीक रही। यही वजह है, यही लोग थे, यही कार्यकर्ता थे। हम जीते हैं, इतनी जीती हुई है 2014 से लगातार 2024 तक जीत ही जीत होती रही है। तब सब लोग अपने सर पे जीत का सेहरा लेते थे। अब हार का सेहरा, हम हार का क्या कहें, इस परफॉर्मेंस का, हारे तो है नहीं, हम इस परफॉर्मेंस का सेहरा भी अपने सर पे ही लेते हैं, बराबर लेते हैं। और इसीलिए जो दूसरी बात जो कही जा रही है कि मौर्य जी के बयान के ऊपर कि संगठन सरकार से ऊपर है, तो पूजा जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हमेशा सर्वोपरि माना गया है। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। सरकार संगठन से आती है, सरकार से संगठन नहीं बनता है। तो ये बात तो पीएम भी बोल चुके हैं, माननीय योगी जी भी बोल चुके हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री भी बोले हैं, हर कार्यकर्ता भी बोलता है। आप सोचिए, सरकार संगठन थोड़ी ना बनाएगी, संगठन ही सरकार बनाता है। तो ये बात तो सही है कि संगठन सर्वोपरि है। साथ में उन्होंने ये भी कहा ना कि भाई कार्यकर्ताओं से आपका दर्द ही मेरा भी दर्द है। तो उनका कौन सा दर्द रह गया जिसका अभी तक हल नहीं, जिसको अभी तक मरहम नहीं मिला? मैं बताता हूं, उसका दर्द यह है कि परफॉर्मेंस हम उतनी अच्छी नहीं कर पाए, ये दर्द है। अगर ये दर्द नहीं होता तो सब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे होते? तो दर्द तो मेरे में भी है, दर्द तो एक आम कार्यकर्ता में भी है। और हम कार्यकर्ताओं की भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर डिसीजन मेकर की है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, ये हमारे आंतरिक मामला है। और ये तो एक अच्छी बात है, एक स्वस्थ शुरुआत है कि हम लोग कम से कम अपने परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन खुल करके कर रहे हैं, और जिसके ऊपर चर्चा हम ही नहीं, विपक्षी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विपक्षी सवाल उठाए वो समझ में आता है, लेकिन आपके ही मंत्री, आपके ही सहयोगी दल, तब जब ये लोग सवाल उठाएं तो फिर आप सोचे इसका क्या असर होगा? पूजा जी, अगर अनुप्रिया पटेल वो अभ्यर्थियों की भर्ती में भेदभाव की बात करती हैं, उसका सपोर्ट खुद संजय निषाद करते हैं। कल संजय निषाद अफसरशाही पर, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते नजर आए। पूजा जी, जहां तक रही बुलडोजर एक्शन की बात, तो बुलडोजर एक्शन होता रहेगा, सारे अपराधियों पे होगा, जो उन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं उनके ऊपर होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और तो उन्होंने कहा ना, गरीबों के घर तोड़ेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? सुनिए, देखिए पूजा जी, किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा गया है। अवैध कब्जेदारों और आतंकियों और अपराधियों के घर के ऊपर बुलडोजर चला है। और जिनकी बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए ना कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा गरीबों को घर दिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना से और योगी जी की योजना से। तो ये हार के, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, जीत के तो सब ठेकेदार होते हैं, हार के लिए ठेकेदार ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे मैं खुद ठेकेदार बनने के लिए तैयार हूं कि जो भी ये परफॉर्मेंस हुई है उसके लिए एज ए कार्यकर्ता मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और उसकी पूरी जिम्मेदारी। यही कहा संजय निषाद ने कल। उन्होंने कल ये भी कहा कि भैया हमारा वोटर तो कर रहा था वोट, आपका वोट बैंक कम हुआ है, आपका वोटर नहीं आया वोट करने। पूजा जी, संजय निषाद जी हों या जो भी एनडीए के सहयोगी हों, ये एनडीए के सहयोग की वजह से ही सब लोग अभी तक जो भी जीत का या कहें कि सत्ता का सुख ले रहे थे। अब एक परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज हुआ है, तो खुल करके अपनी बात कहना ही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मुझे लगता है कि अगर सहयोगी भी अपनी बात कह रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, और उसके ऊपर मंथन करके विचार किया जाएगा। सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर कौशल मिश्रा, सवाल उठा रहे हैं अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, रमेश मिश्रा, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र प्रताप सिंह। फिर ये सब लोग जो भी सहयोगी हैं,
इन्होंने अभी के पहले क्यों नहीं सवाल उठाया था? तो इसका मतलब यही है ना कि जब चीजें अच्छी हो रही थी तब उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, और जब परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज हुआ तो अब वो आंखें खोल करके एक दूसरे के ऊपर, तो वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। तो सवाल कीजिए अपने सहयोगी दलों से, क्यों सवाल उठा रहे हैं इस टाइम? क्या नतीजा इसका होगा, कितना असर पड़ेगा इसका? अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 2027 के आप जीतने की दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं जीत का। पूजा जी, सहयोगी सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल उठाने, आप ये बताइए, अगर किसी आंतरिक बैठक में कोई भी सहयोगी अपनी बात कह रहा है और वो निगेटिव है तो वो सवाल हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो वो शाबाशी हो जाता है। तो ये तो देखने का नजरिया है। हर आदमी अपनी बात कह रहा है क्योंकि पिछली परफॉर्मेंस को एनालिसिस करनी है। और जिन 10 सीटों की बात हो रही है, उपचुनाव की बात हो रही है, उसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें पिछले 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का क्या परफॉर्मेंस रहा है। जब उसके साथ आप आकलन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ सकता है और क्या आने वाला है। और जहां तक रही लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट आने की बात, हम आप विपक्षी किसी को नहीं पता था कि प्रदेश की जनता ने क्या मन बनाया और क्या जनादेश देने वाली है। हर आदमी ने किस तरह के आंकड़े दिखाए थे। ठीक है फराज किदवई साहब, तो ऐसे